सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आइए बिना देरी किए हुए आपको लेकर चलती हूँ आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। क्या आप भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बहुत सा कर्ज हो गया है, लेकिन जीवन से वह कर्ज ज़्यादा ही ज़्यादा होता जा रहा है, वह आपके जीवन से जा ही नहीं रहा। रातों की नींद आपकी खराब हो गई है, जीवन में कोई सुख ही नहीं बचा और सदैव ऐसा लगता है कि जीवन नर्क के समान हो गया है। अगर आपके साथ भी परेशानी चल रही है तो आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम 3 उपाय आपको बताएंगे, ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने जीवन से कर्ज से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इस काम से प्रश्न हो रहे हैं कि कोई ऐसा प्रमाणिक सा उपाय आप बताएं जिससे हम जीवन में कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आपके अनुग्रह पर आज की 3 उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी समय को व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में जो 3 उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह बड़े ही ध्यान से आपको सुनने हैं, इनका अनुसरण करना है। अगर इनके अनुसरण आप जीवन में करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको कर्ज से बहुत शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत उपाय की ओर जो कि आपको करना है। देखिए, 3 दिवस में आपको बता रही हूँ। 3 दिवस में से किसी भी दिवस आप ये उपाय कर सकते हैं। उन 3 दिवसों में से पहला है शनिवार, दूसरा मंगलवार और तीसरा है गुरुवार। इन तीनों दिनों में से आप कौन सा भी दिन चुनकर 5 आपको पान के पत्ते लेकर आने हैं। उन पान के पत्तों को बड़ी सावधानी से आपको इनका चुनाव करना है जो कि खंडित ना हो। खंडित राशि पर है, कोई भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में से खराब नहीं होना चाहिए। वो बड़े ही ध्यान से आपको इसका चुनाव करना है कि खंडित पत्र नहीं होने चाहिए। इन 5 पत्रों का आपने क्या करना है कि आपको शहद से इन पत्तों का श्रम श्री और श्री के ऊपर बिंदी और श्री राम लिखना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि श्री राम आपको इन पत्रों पर लिखकर आपने जिस दिन का चुनाव किया है आपको प्रभु श्री हनुमान जी को समर्पित करना है, उन पर चढ़ाने हैं। दिवस अगर आपको लगता है कि इन दिनों में से आप किसी दिन का चुनाव करने में आपको असमंजस्य हो रही है तो निश्चित तौर पर आप मंगलवार का दिन बड़ी आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को जो होता है वह पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी को समर्पित है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप यह पान के पत्र जो श्री हनुमान जी को चढ़ाने हैं और हनुमान जी के समक्ष आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, उसमें से एक बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी दोहे पर, किसी भी चौपाई पर रुकना नहीं है, पूर्ण रूप से आपको इसका पाठ करना है। आप यह पाठ देखकर भी कर सकते हैं, यदि आपको कंठस्थ है तो उसे स्वरूप में भी गा सकते हैं, लेकिन इसमें वाहन ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि श्री हनुमान चालीसा भी खंडित नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको यह उपाय कब तक करना है, यह उपाय कम से कम आपको 3 दिवसों का चुनाव करके 3 दिवस में कम से कम आपको यह करना है। इसके पश्चात आप
अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम शुरू कर दीजिए। यह उपाय बहुत ही सटीक है, आपके जीवन पर बहुत बहुत असर डालेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या है? जब आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको एक नियम बनाना है। देखिए, बहुत सी क्रमांकों में मैं आपको नियम बताने के लिए बोलती हूँ। नियम आपको बनाने होते हैं। ये नियम आपको क्या करना है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बहुत सा कर्ज, आपको बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन में अब कोई मार्ग नहीं बचा, तो एक नियम बनाना है कि जो 40 दिवस का है, 40 दिवस आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अपने गृह स्थान पर करना है। अगर आप इन 40 दिनों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में जाकर भी करते हैं प्रतिदिन, तो यह और भी अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते और घर से ही इसको करना चाहते हैं, तो गृह स्थान पर 40 दिन का यह नियम बनाइए। 40 दिन श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने पर पाठ करने से आपकी सभी कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। आपको पाठ कब करना है? जो भी समय आपको प्राप्त हो, वह प्रातः काल आप पूजा करते हो या सायंकाल हो, आप किसी भी समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो महाराज जी के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। लेकिन 40 दिन का यह जो नियम है, यह बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने उदाहरण स्वरूप में 11 दिन लगातार पाठ किया, लेकिन बार बार जब इस नियम को निभाना है, तो उस दिन आप यह पाठ करना भूल गए और किसी कारण से आप पाठ नहीं कर पाए, तो मैं आपको इसका समाधान बता नहीं सकता। आपको वहां पर जब इसका खान करना हो, खंडित हो जाता है पर आप नहीं कर पाते, तो फिर से इसे पुनः प्रारंभ कीजिए और कम से कम इसे 40 दिन लगातार करना होगा, क्योंकि 40 दिन का नियम होता है। उसमें आप श्री हनुमान चालीसा को नियमित रूप से पढ़ने पर पूर्ण रूप से आपकी वाणी में, अपनी मात्र क्रम में, वचन में, अंतर्मन में इसको सिद्ध कर लेंगे। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सिद्ध है, लेकिन आप जब कंठस्थ स्वर में इसका पाठ करते हैं, तो ये आपकी वाणी पर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का आप ध्यान करें। इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको सही सद्मार्ग मिल रहे हैं और सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गए हैं। सही निर्णय आप लेने शुरू कर देंगे। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी जो भी कार्य करेगी, वह बहुत ही सटीक होगा। इस प्रकार से आप अपने जीवन में सर से पैर तक जो कर्ज को पूर्ण रूप से आपके जीवन को बोझिल बना दिया है, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। और तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय को देखिए। यह उपाय अगर आप सही विधि से और सच्चे मन, कर्म, वचन से करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत शीघ्र कर्ज से या कर्ज की स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। इस तीसरे उपाय में आपको यह बात का ध्यान रखना है कि मन से, तन से, आपको विचारों से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर इस उपाय आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत आप श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं। आराधना में क्या करना है कि 3 दिन का एक नियम बनाना है। आपको इन 3 दिनों में एक अखंड ज्योत को सरसों के तेल में दीपक के स्वरूप में आपको श्री हनुमान जी की छवि के समक्ष रखनी है। इन 3 दिनों में वह अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आना चाहिए। अखंड ज्योत का आज जो होता है 24 घंटे की होती है।
वह चलती रहनी चाहिए और आपको यह 3 दिन तक इस नियम का सम्मान करना है और हनुमान जी के समक्ष बैठकर उसे मन कर्म वचन से हनुमान जी को आपको याद करते रहना है। सबसे पहले उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी जितना भी कर पाए उतना आपको करना चाहिए। इससे महाराज जी और श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन के कष्ट, कर्ज, जो भी दुख हैं, आपके परिवार की संकट है, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आज का होता है विशेषांक यही समाप्त। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत विशेषांक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।